कुछ अजीब होता है जब आपको कुछ फ्री में मिलता है। एक अलग सा एहसास, जैसे आपने कुछ पाया तो है लेकिन उसके लिए कुछ खोया नहीं। फ्री चीजें हमें चौंकाती हैं, लेकिन क्या हम उन्हें सच में वैल्यू देते हैं? आप उसे अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। अक्सर फ्री में मिली चीजों के साथ हमारा रिश्ता उतना गहरा नहीं होता जितना खरीदी गई चीजों के साथ होता है। सोचो उस किताब के बारे में जिसके लिए आपने पैसे दिए, जिसे खरीदने से पहले आपने कई बार सोचा, उसके पन्ने पलटे और आखिरकार उसे अपने पैसों से खरीदा। और उस फ्री ई बुक के बारे में जो आपने डाउनलोड की थी, शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फ्री थी, बिना सोचे समझे। जो खरीदी थी वो डेस्क पर रखी है, पढ़ने का इंतजार कर रही है। आप उसे पढ़ने का प्लान बनाते हैं, उसे संभाल कर रखते हैं। और फ्री वाली किसी फोल्डर में भूल गए, शायद आपको याद भी नहीं कि आपने कब डाउनलोड की थी। हम कीमत के हिसाब से वैल्यू तय करते हैं। दिमाग में यह बैठा है कि जो चीज महंगी है वो बेहतर होगी। जब किसी चीज की कोई कीमत नहीं होती तो हम उसे कम वैल्यू देते हैं। फ्री का मतलब अक्सर जरूरी नहीं या कमजोर क्वालिटी भी हो सकता है। बिजनेस सोचते हैं कि फ्री लेसनों आकर्षित करता है, और ये सच भी है। भीड़ जुट जाती है, लोग लाइन में लग जाते हैं, लेकिन ये ज्यादातर उन लोगों को आकर्षित करता है जो फ्रीबीज ढूंढ रहे होते हैं, असली कस्टमर्स को नहीं। ऐसे लोग शायद कभी दोबारा ना आएं। अपने मेन प्रोडक्ट को फ्री में ऑफर करना एक खतरनाक मैसेज देता है। यह दिखाता है कि शायद प्रोडक्ट में दम नहीं है या उसकी असली वैल्यू ही नहीं है। शायद इसके लिए पैसे देना वर्थ नहीं है। यह सोच कस्टमर के मन में घर कर जाती है। जब आप पेमेंट करते हैं तो आप कमिट करते हैं, आप उस चीज को अपनाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। फ्री चीजें वो कमिटमेंट नहीं बनाती, वो बस एक ऑप्शन बनकर रह जाती हैं जिनका कोई खास मतलब नहीं होता। फ्री आपके प्रोडक्ट को ऐसा दिखाता है जैसे वो डिस्पोजेबल है, वैल्यूएबल नहीं। लोग उसे आसानी से फेंक सकते हैं, भूल सकते हैं। पहला सबक, फ्री चीजों को शायद ही कोई वैल्यू देता है, ना कस्टमर्स और ना ही बिजनेस। असली वैल्यू तभी आती है जब कोई उसके लिए कुछ देता है, ना कस्टमर्स और ना ही बिजनेस। फ्री का लालच कभी कभी नुकसान भी कर सकता है, और उस फर्स्ट इंप्रेशन को मिटाना मुश्किल होता है। इसलिए अगली बार जब आप कुछ फ्री देने का सोचें तो याद रखें, फ्री की असली कीमत उसकी वैल्यू में ही छुपी है। फ्री ट्रायल्स की शुरुआत असल में फिजिकल गुड्स से हुई थी, जहां दुकानों में लोग चीजें छक सकते थे, कपड़े पहनकर देख सकते थे, या फिर कोई नया प्रोडक्ट हाथ में लेकर महसूस कर सकते थे, जैसे कार की टेस्ट ड्राइव लेना या फूड सैंपल चखना। इन लेसना मकसद था कि ग्राहक खुद अनुभव करें कि प्रोडक्ट उनके लिए सही है या नहीं। आइडिया बहुत सीधा था, लोगों को प्रोडक्ट की असली वैल्यू एक्सपीरियंस करने दो ताकि वे खुद कॉन्फिडेंस के साथ पैसे खर्च करें। ट्रायल एक ऐसा ब्रिज था जो अनिश्चितता से भरोसे तक ले जाता था। ग्राहक को लगता था कि उसने सही फैसला लिया है। फिर डिजिटल दुनिया आई और कंपनियों ने फुल फीचर्ड, टाइम लिमिटेड ट्रायल्स देना शुरू कर दिया। सॉफ्टवेयर को फ्री में देना आसान था क्योंकि उसकी कॉपी बनाना लगभग बिना लागत के था। लेकिन यहाँ एक नई चुनौती थी। सॉफ्टवेयर अक्सर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और हर किसी के लिए उसे समझना आसान नहीं होता। इसे सीखने, सेटअप करने और असली वैल्यू तक पहुंचने में काफी टाइम और एफर्ट लग सकता है। अब एक ट्रायल कोई झटपट स्वाद नहीं है, ये एक टाइम और एनर्जी का कमिटमेंट बन गया है, जिसमें यूजर को खुद से सब समझना पड़ता है। अगर ट्रायल के दौरान वैल्यू जल्दी और साफ साफ नहीं दिखती तो यूजर को लगता है कि उसने अपनी मेहनत और समय दोनों बर्बाद कर दिए। ओरिजिनल प्रॉमिस, ट्राई बिफोर यू बाय, अब उतना सिंपल नहीं रहा, बल्कि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। डिजिटल ट्रायल्स में अब कंपनियां वैल्यू दिखाने के बजाय यूजर्स से उम्मीद करती हैं कि वे खुद सब समझ लें, जो हर किसी के लिए आसान नहीं है। और अगर यूजर को समझ नहीं आता तो वे बिना खरीदे ही चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब उनके लिए नहीं है। वो जो कभी एक सिंपल ब्रिज था, अब एक कंफ्यूजिंग भूल भुलैया बन गया है, जहां सही रास्ता ढूंढना मुश्किल हो गया है। सॉफ्टवेयर में फ्री ट्रायल्स डिफॉल्ट बन गए।
अगर आप एक ऑफर नहीं करते तो कस्टमर्स सोचते थे कि क्यों नहीं। ट्रायल एक स्पेशल ऑफर होना बंद हो गया और एक उम्मीद बन गया। लोग फ्री पीरियड के लिए सॉफ्टवेयर यूज करते थे, फिर अगले फ्री ट्रायल पर चले जाते थे। ट्रायल डेस्टिनेशन बन गया, परचेज का पुल नहीं। इसने एंकर प्राइस को 0 पर सेट कर दिया, तो जब पेवॉल दिखा, कोई भी कीमत नुकसान जैसी लगी। यूजर्स ने कमिट नहीं किया, प्रोडक्ट को इंटीग्रेट नहीं किया और इसकी असली वैल्यू कभी नहीं देखी। जब ट्रायल खत्म हुआ तो जवाब सीधा था, नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा। टूल प्रॉब्लम नहीं था, फ्री ट्रायल था। फ्री ट्रायल्स ने कस्टमर्स को हर चीज फ्री में एक्सपेक्ट करना सिखा दिया। फ्री ट्रायल से 2 अलग अलग ग्रुप बनते हैं। एक तरफ होते हैं फ्री यूजर्स और दूसरी तरफ पेइंग कस्टमर्स। ये दोनों ग्रुप आपके बिजनेस के लिए बहुत अलग मायने रखते हैं। फ्री यूजर्स अक्सर सिर्फ जिज्ञासा या ट्रेंड के चलते साइन अप करते हैं। जरूरी नहीं कि उन्हें आपकी सर्विस की असल में जरूरत हो। उनके लिए ये एक एक्सपेरिमेंट जैसा होता है। ऐसे यूजर्स आमतौर पर प्रोडक्ट से जल्दी बोर हो जाते हैं, लॉयल नहीं होते और उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। वे बिना किसी कमिटमेंट के आते हैं और चले जाते हैं। ये यूजर्स अक्सर सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं, चाहे वो फीचर्स की डिमांड हो या सपोर्ट की। लेकिन वे रेवेन्यू नहीं देते, फिर भी सबसे ज्यादा रिसोर्स मांगते हैं। ऐसे फ्री यूजर्स आपकी टीम की एनर्जी और सपोर्ट रिसोर्सेज को थका सकते हैं और इनमें से बहुत कम लोग ही कभी पेइंग कस्टमर बनते हैं। दूसरी तरफ पेइंग कस्टमर्स पूरी तरह अलग होते हैं। वे आपकी सर्विस को लेकर सीरियस होते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। पेइंग कस्टमर्स के पास कोई असली प्रॉब्लम होती है जिसे वे सॉल्व करना चाहते हैं। वे सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि अपना समय और एफर्ट भी लगाते हैं। ये लोग आपके प्रोडक्ट को सीरियसली यूज करते हैं, लगातार फीडबैक देते हैं और आपके बिजनेस को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इनका इनपुट सबसे वैल्यूएबल होता है। पेइंग कस्टमर्स समय के साथ आपके बिजनेस के लॉयल पार्टनर बन जाते हैं, जो आपकी ग्रोथ में एक्टिव रोल निभाते हैं। एक हेल्दी और सक्सेसफुल बिजनेस हमेशा पेइंग कस्टमर्स पर बनता है, फ्री यूजर्स पर नहीं। असली ग्रोथ वहीं से आती है। आपका गोल सिर्फ ज्यादा साइन अप्स लाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे यूजर्स लाना चाहिए जो कमिटेड हों, पेइंग हों और आपके प्रोडक्ट को सच में वैल्यू दें। सही लोगों की सुनो, वही आपकी असली सक्सेस की चाबी है। जब कोई कंपनी फ्री यूजर्स की सुनती है तो वह एक जाल में फंस जाती है। फीडबैक बहुत आता है, लेकिन उन लोगों से जो कभी पैसे नहीं देंगे। प्रोडक्ट ऐसे फीचर्स से भर जाता है जिनकी कोई इतनी वैल्यू नहीं करता कि खरीदे। कंपनी वैनिटी मैट्रिक्स के पीछे भागती है, साइन अप्स, रेवेन्यू नहीं। ब्रांड एक फ्री टूल के रूप में जाना जाता है, मार्केट के लो एंड पर अटका रहता है। उस धारणा को बाद में बदलना लगभग असंभव है। फ्री यूजर्स के लिए बनाना एक ऐसा गड्ढा खोदता है जिससे निकलना मुश्किल होता है। फ्री ट्रायल्स की असली कीमत वह प्रोडक्ट नहीं है जो आप देते हैं, ये छिपी हुई लागतें हैं। फ्री यूजर्स आपकी सपोर्ट टीम को ओवरवेलम कर देते हैं, जिससे असली पैसे खर्च होते हैं। आपका ब्रांड सस्ता के रूप में पोजीशन हो जाता है, जिससे सीरियस खरीदार दूर भागते हैं। रेवेन्यू अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, जिससे ग्रोथ और प्लानिंग असंभव हो जाती है। कंपनी फोकस खो देती है, फ्री यूजर्स के शोर से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। प्रोडक्ट रोड मैप कई डायरेक्शंस में खिंच जाता है। सबसे बड़ी कीमत, खराब पोजीशनिंग, प्रॉफिटेबिलिटी और पर्पस। फ्री सिर्फ खोया हुआ रेवेन्यू नहीं है, ये एक धीमा लीकेज है जो पूरे जहाज को डुबो सकता है। हर बिजनेस फ्री ट्रायल मॉडल से बच नहीं सकता। अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू तुरंत साफ साफ नहीं दिखती तो फ्री ट्रायल्स उल्टा पड़ जाते हैं। सास, जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑनबोर्डिंग होती है, एजुकेशन बिजनेस और हाई टच सर्विसेज सबसे ज्यादा रिस्क पर होते हैं। फ्री ट्रायल्स स्नैक तो देते हैं, लेकिन कस्टमर्स कभी मील के लिए नहीं रुकते। अपनी एक्सपर्टीज को फ्री में देना इसे हमेशा के लिए डिवैल्यू कर देता है। शुरुआती मेहनत और असली इनाम के बीच का गैप फ्री ट्रायल्स को एक लूजिंग बेट बनाता है।
इन बिजनेसेस के लिए फ्री ट्रायल्स मार्केटिंग नहीं है, ये सेल्फ सैबोटेज हैं। तो ज्यादा स्मार्ट तरीका क्या है? अपने प्रोडक्ट को छिपाओ मत, उसे दिखाओ। एक डेमो ऑफर करो, फ्री फॉर ऑनल नहीं। यूजर्स को आहा मोमेंट तक गाइड करो। वैल्यू लिमिटेड ट्रायल्स ट्राई करो। यूजर्स को एक कोर टास्क पूरा करने दो, सिर्फ 30 दिनों के लिए, सब कुछ यूज करने नहीं देना। सीरियस बायर्सों को फिल्टर करने के लिए पहले ही क्रेडिट कार्ड की जरूरत रखो। ट्रायल को ऑनबोर्डिंग में इंटीग्रेट करो। इसे असली सक्सेस का पहला कदम बनाओ। यूजर्स को जीतने में मदद करने में इन्वेस्ट करो, सिर्फ चीजें देने में नहीं। आपका पहला इंप्रेशन मायने रखता है। इसे वैल्यू के बारे में बनाओ, कीमत के बारे में नहीं। क्योंकि अगर आपका पहला इंप्रेशन फ्री है तो अपनी वर्थ साबित करना हमेशा एक मुश्किल लड़ाई होगी।